गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। चंद्रमा ग्रह के ऊपर आज मैं कुछ चर्चा करूंगा। चंद्रमा ग्रह जिसे मन से जोड़कर देखा जाता है वो कई और चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। ये जान लेते हैं चंद्रमा ग्रह किस किस अवस्था में शुभ अथवा अशुभ फल कुंडली में देगा। सूर्य से जितना दूर चंद्रमा बैठा होगा उतना शुभ फल देगा, चाहे फिर चंद्रमा लग्नेश का शत्रु ही क्यों ना हो। यानी कि सूर्य से यदि 7 भाव तक आगे वो बैठा हो और लग्नेश का शत्रु हो तो भी चंद्रमा शुभ फल देने में सक्षम होगा, चाहे वो लग्नेश का शत्रु हो। बुध और चंद्रमा क्लोज कंजंक्शन में एक ही भाव में बैठे हों, भाव चलित कुंडली में भी वो स्थान बदल नहीं रहे, यानी कि अलग नहीं हो रहे, और बुध और चंद्रमा के ऊपर शत्रु लग्नेश की दृष्टि हो, यानी कि बुध और चंद्रमा, खास तौर पे चंद्रमा के जो शत्रु हैं जैसे कि शुक्र, शनि, राहु, इस तरह के जो चंद्रमा के शत्रु हैं उनकी दृष्टि इस बुध और चंद्रमा पर पड़ रही हो, ऐसे में व्यक्ति को मेंटल डिस्टर्बेंस हमेशा रहेगी। यदि सूर्य भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि सूर्य भी बली ना हो, तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन केवल संघर्ष से भरा होगा और कुछ नहीं। केंद्रुम योग में यदि चंद्रमा हो और उस पर केवल राहु की दृष्टि हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, सूर्य भी कमज़ोर हो जाए कुंडली में, तो समझ लीजिए कि जीवन सिर्फ संघर्ष के लिए ही लिया है। चंद्रमा के साथ यदि राहु एक साथ बैठे हों, दशम भाव में बैठे हों, और इसी के साथ लग्नेश कोई शुभ ग्रह हो, तो ऐसी अवस्था में अच्छे कारोबार के लिए व्यक्ति को अपना स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए। द्वादश भाव का स्वामी यदि प्रबल हो, नवम भाव के साथ उसका कोई कनेक्शन हो, तो विदेश में जाकर ही सफलता मिलती है। अन्यथा चंद्रमा और राहु दशम भाव में बैठे हों तो कैरियर में अप एंड डाउन्स हमेशा आएंगे जब तक वो अपने बर्थ प्लेस या उसके आसपास ही रहेगा। चंद्रमा यदि सूर्य के साथ एक ही भाव में हो, लेकिन D9 चार्ट में चंद्रमा सूर्य से 3 या 3 भाव से अधिक दूरी पर बैठा हो, तो ऐसे में चंद्रमा शुभ फल देने में सक्षम बन जाएगा। चंद्रमा यदि कुंडली में पीड़ित अवस्था में है और लग्नेश का मित्र है, ऐसी अवस्था में बृहस्पति के उपाय करके उसको मजबूत करके चंद्रमा के शुभ फल लिए जा सकते हैं। यदि चंद्रमा कुंडली में अशुभ हो और लग्नेश का शत्रु हो, पहले मैंने मित्र बोला था लग्नेश का, लेकिन अब यदि चंद्रमा अशुभ हो और लग्नेश का शत्रु भी हो और चंद्रमा खराब फल दे रहा हो, ऐसी अवस्था में शुक्र के रेमेडीज़ करने से, यानी कि शुक्र को मजबूत करने से और राहु को खराब ना होने देने से चंद्रमा के शुभ फल मिल सकते हैं। चंद्रमा कुंडली में यदि खराब अवस्था में है और D9 यानी कि लग्नेश चार्ट में वो खराब अवस्था में है, यानी कि D1 और D9 चार्ट दोनों में खराब अवस्था में है, लेकिन चंद्रमा की महादशा इस वक्त चल रही हो, ऐसी अवस्था में केवल एक रेमेडी ऐसी है, यानी कि चंद्रमा यदि दोनों डिविजनल चार्ट्स में D1 और D9 में खराब अवस्था में है, चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो ऐसी अवस्था में आपको बृहस्पति और शुक्र की रेमेडीज़ करनी है, और राहु और शनि की जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें इन दोनों प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उन चीज़ों को अपने घर से, अपनी लाइफ से निकालना है और बृहस्पति और शुक्र की चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, उनको अपनी लाइफ में लेकर आना है। ऐसी अवस्था में उस चंद्रमा के अशुभ प्रभाव में कमी आनी शुरू हो जाएगी। कुंडली में चंद्रमा यदि बेहद अशुभ हैं, लग्नेश के शत्रु हैं, बुध ग्रह भी खराब है, मेंटल पीस या माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसी अवस्था में जॉइंटलेस सिल्वर बैंड को राइट हैंड की
लिटिल फिंगर में पहनने से लाभ मिल सकता है। यदि आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्योतिष से संबंधित या इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका उत्तर विधि पूर्वक कमेंट के थ्रू या वीडियो बनाकर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।